नमस्कार, डिजाइनर विशेष में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और हम हाजिर हैं अपना बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम कहीं अनकहीं लेकर। ये वो कार्यक्रम है जिसमें कुछ गॉसिप्स होती हैं, कुछ चटकारे वाली खबर होती है, कुछ चुटीली खबरें होती हैं और वो खबरें होती हैं प्रदेश के सियासतदानों की, प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाही की और प्रदेश की जुडिशरी की। इस बार भी कुछ चुटीली चटपटी खबरें हम लेकर आए हैं इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी जी के साथ, जिनका लोकप्रिय कॉलम राजवाड़ा टूर एजेंसी, जिसे हम पेश करते हैं कहीं अनकहीं के रूप में। तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी में बहुत हलचल है, बहुत सारे नेता मेल मुलाकात कर रहे हैं। आपने एक कॉलम जब लिखा था उसके बाद कुछ डेवलपमेंट ये हुआ है कि अब कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा है कि सामान्य मेल मुलाकातें हैं मुख्यमंत्री जी से या सत्ता परिवर्तन से या मध्य प्रदेश में कुछ सियासी फेरबदल से इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन इन उठापटक के बीच भाजपा में कुछ गहमा गहमी तो है। बिल्कुल प्रतीक जी, कहा जाता है ना कि जहां आग होती वहीं से धुआं निकलता है। तो बिल्कुल निसंदेह भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अनुशासित पार्टी, और जिस तरह की गहमा गहमी चली और मीडिया में और सोशल मीडिया में जिस तरह की बातें सामने आई, उसके बाद निश्चित तौर पर पार्टी के सारे नेताओं के अलग अलग स्तर पर जो बयान सामने आ रहे हैं, वो बयान तो ये संकेत देते हैं कि कहीं कुछ नहीं है और जो कुछ निर्णय लेना है वो पार्टी का नेतृत्व लेता है। ये पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में सर्वविदित है। लेकिन जिस तरह की हलचल कैलाश विजयवर्गीय की भोपाल यात्रा के बाद शुरू हुई, फिर वो दिल्ली गए, उसके बाद प्रहलाद पटेल का भोपाल आना, उसका प्रभात झा का मेल मुलाकात का दौर और फिर नरोत्तम मिश्रा का मेल मुलाकात का दौर, ये सब संकेत करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी तो पक रही है। और ये भी स्वाभाविक है, ये भी बिल्कुल तय सा है कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह से कोई निर्णय नहीं होता है कि कोई त्वरित निर्णय हो जाए। भारतीय जनता पार्टी में सोच समझकर सारे पक्षों से बात करके और उसके बाद संघ बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर इसमें रहता है। लेकिन ये निश्चित तौर पर जो सब कुछ चल रहा है, ये इसने एक चर्चा ये तो खड़ी कर दी है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। कभी हम सुनते हैं कि कुछ विधायक असंतुष्ट हैं, कभी सुनते हैं कि कुछ पार्टी के वरिष्ठ नेता असंतुष्ट हैं, कभी ये सुनने में आता है कि शिवराज जी ही बने रहेंगे, वीडी शर्मा ही, शिवराज और वीडी शर्मा दोनों सत्ता और संगठन को लीड करते रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच ये जो चर्चाएं हैं, जो मेल मिलाप के दौर चल रहे हैं, वो मतलब वो यही संकेत देते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो है। और कुछ तो कांग्रेस में भी है। कांग्रेस में भी उतना सब आसान और सरल सा दिखाई नहीं दे रहा है जितना कि दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस विपक्षी दल है, उसके पास खोने को बहुत कुछ ज्यादा नहीं है। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ और विंध्य प्रदेश के बड़े नेता माने जाने वाले, मध्य प्रदेश के चतुर सुजान माने जाने वाले अर्जुन सिंह के पुत्र राहुल सिंह, अजय भैया और कमलनाथ के बीच में ठन गई है, तो कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक तो नहीं है। बिल्कुल प्रतीक जी, जिस तरह की स्थितियां हम अभी पिछले 3-4 दिन से देख रहे हैं, खासकर चौधरी राकेश सिंह को रीवा का प्रभारी बनाए जाने के बाद जिस तरह के तेवर अजय सिंह राहुल ने अख्तियार कर रखे हैं, उससे स्पष्ट है कि चाचा भतीजे के बीच में, क्योंकि कमलनाथ जो है वो मध्य प्रदेश की राजनीति में हमेशा अर्जुन सिंह के तारणहार माने जाते हैं। कमलनाथ दिल्ली में बहुत कहते भी थे कि कमलनाथ जी, अर्जुन सिंह जी मेरे बड़े भाई हैं। बिल्कुल, दिल्ली में कमलनाथ बहुत पावरफुल थे, गांधी परिवार के, नेहरू परिवार के बहुत नजदीकी थे। इसलिए जब जब अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति में उन्होंने संकट महसूस किया तो कमलनाथ उनके तारणहार। कहा तो ये भी जाता है अरविंद जी की जो पहली बार अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे तो कमलनाथ जी ने बनवाया था, भूमिका थी। तो उस समय शिवराज सिंह सोलंकी को चुन लिया था, लेकिन कमलनाथ जी ने संजय गांधी से बात करके और फैसला बदलवाया, अर्जुन सिंह के पक्ष में फैसला करवाया था। अब जो राकेश चौधरी को प्रभारी बनाया गया रीवा के बाद से, उससे बहुत नाराज है, क्योंकि राकेश चौधरी जब अजय सिंह नेता प्रतिपक्ष थे तब राकेश चौधरी उपनेता प्रतिपक्ष थे, और जिस दिन अजय सिंह भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर रहे थे सदन में, उसी दिन राकेश चौधरी ने कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। यही कारण है कि अभी उपचुनाव में जब मेहगांव से राकेश चौधरी को उम्मीदवार बनाने की बात आई तो अजय सिंह और डॉक्टर गोविंद सिंह ने उनकी जमकर मुखालफत की थी। लेकिन कमलनाथ हैं, कमलनाथ के बारे में कुछ भी अनुमान लगाना बहुत मुश्किल रहता है।
रीवा का प्रभारी उन्होंने बनाकर राकेश चौधरी को एक बड़ा झटका अजय सिंह को दिया है। विंध्य में अजय सिंह अपना एक छत्र साम्राज्य मानते हैं, हालांकि अब वो साम्राज्य दरकने लगा है। उनके खुद के मामा राजन सिंह उनके खिलाफ हैं, इंद्रजीत सगी बड़ी बहन खिलाफ है, वीणा सिंह खिलाफ है, इंद्रजीत पटेल जो एक जमाने में अर्जुन सिंह के खास सिपा सलाह हुआ करते थे, उनके बेटे कमलेश्वर पटेल अजय सिंह के खिलाफ है। तो एक बड़ी लाइन बनती जा रही, कतार बनती जा रही है अजय सिंह के विरोधियों की। और ऐसी स्थिति में राकेश चौधरी को रीवा का प्रभारी बनाकर कमलनाथ ने एक नई परेशानी अजय सिंह के लिए खड़ी कर दी। और स्वाभाविक है कि अजय सिंह इससे परेशान है। उन्हें लग रहा है कि मेरे विरोधियों को, सारे विरोधियों को राकेश सिंह की अगुवाई में एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। वो अब जिस स्वरूप में मेरी मुखालफत करते थे, अब उससे ज़्यादा तेजी से, उससे ज़्यादा बुलंदगी से अजय सिंह को यह आशंका है कि उनकी मुखालफत होने लगी। वहीं दूसरी तरफ शिवराज सिंह जी की सदाशयता की, शिवराज सिंह जी की भलमनसाहत की अक्सर चर्चा की जाती है। और हाल ही में उनकी सज्जनता की, उनकी विनम्रता की और डाउन टू अर्थ उनकी जो छवि है, उसका एक उदाहरण देखने को मिला जब एक बीमार विधायक के पुत्र उनसे मिलने पहुंचे। प्रतीक जी, इस विषय पे आए इसके पहले मुख्यमंत्री के संवाद, उनकी सज्जनता, उनकी संवेदनशीलता से जुड़ा एक और मुद्दा मैं आपको बताना चाहूंगा। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी और संघ में एक विषय की बड़ी चर्चा है। लोग कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान बेहद संवेदनशील है, उनका अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से और खासकर चुने जनप्रतिनिधियों से बहुत अच्छा संवाद है, उन्हें वो पूरा सम्मान देते हैं, उनकी बात को तवज्जो देते हैं। और शिवराज सिंह चौहान के बारे में कहा जाता है कि काम हो ना हो, वो आदमी जो उनसे मिलने पहुंचता उसे अपनी बातों से संतुष्ट कर देते हैं। इससे इतर ये बदला हुआ स्वरूप है। पिछली बार जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, एस के मिश्रा उनके सचिवालय में थे, हरिरंजन राव थे, विवेक अग्रवाल बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में थे, अन्य अधिकारी थे, अनुराग जैन थे, कई अधिकारी उस दौर में रहे। तो एक बड़ी अलग भूमिका। राकेश श्रीवास्तव भले ही सेवानिवृत्त हो गए थे, लेकिन पहले सीपीआर के रूप में और सेवानिवृत्ति के बाद सिया के चेयरमैन के रूप में उनकी भी। तो ये लोग, ये सब वो लोग थे जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सचिवालय में पहुंचने वाले जनप्रतिनिधियों से, आम नागरिकों से और पार्टी के लोगों से बड़ी संजीदगी से पेश आते थे, उनकी बात को सुनते थे और उसके निराकरण की दिशा में प्रयास करते थे। लेकिन अभी संघ और भारतीय जनता पार्टी में इस बात को लेकर बड़ी नाराजगी है कि इन दिनों जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं वो, और जो खासकर मुख्यमंत्री सचिवालय के जो अधिकारी हैं, जिसमें मनीष रस्तोगी हैं, सेल्वेंद्रम हैं, इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जनप्रतिनिधियों को भी तवज्जो नहीं देते। और मतलब बड़ा आश्चर्य है, मध्य प्रदेश में ये रहा है कि हर मुख्यमंत्री ने सांसद और विधायकों को तो पूरा सम्मान दिया है। तो लोग कह रहे हैं कि जब सांसद विधायकों की नहीं सुनी जा रही है, तो पार्टी के नेताओं की और जो आम लोग जो वल्लभ भवन पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री जिनको लेकर बेहद संवेदनशील है, उनकी क्या स्थिति होती होगी। और ये जो जिस तरीके का बेरुखा व्यवहार अधिकारियों का है, उसने बड़ा चिंता में डाल रखा है पार्टी के शीर्ष लोगों को भी। और दोनों, संघ और भाजपा दोनों में इस बात की बड़ी चर्चा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसे अफसरों पर नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रहा है, इसकी बड़ी चर्चा है। अब आपने मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता की बात की। सामान्यतः एक प्रोटोकॉल बना हुआ है और जिसका शिवराज जी पिछले 15 साल में बड़ी बहुत कड़ाई से पालन करने में विश्वास रखते हैं कि विधायकों को छोड़ के और सांसदों को छोड़ के वो बिना अपॉइंटमेंट के किसी से मिलते नहीं, क्योंकि वास्तव में अगर मुख्यमंत्री बिना अपॉइंटमेंट के मिलने लगे तो उसका काम करना मुश्किल हो जाएगा। इतनी व्यस्तताएं मुख्यमंत्री की रहती है, तो बाकायदा एक रोज शाम को एक सूची जारी होती है कि मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री की कल की व्यस्तताएं। पवई से विधायक है प्रहलाद लोधी, पिछले 2 महीने से बीमार है, कोविड संक्रमित हुए थे। हालांकि वो कोविड नेगेटिव हो चुके हैं वो, लेकिन जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस है उनसे जूझ रहे हैं और 2 महीने से भोपाल के चिरायु अस्पताल में भर्ती हैं। उनके बेटे पिछले दिनों मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे, उन्होंने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री से मिलना है। तो सामान्यतः इस तरह की मुलाकात अपॉइंटमेंट होने के बाद ही हो पाती है, लेकिन जब मुख्यमंत्री सचिवालय के कुछ संवेदनशील लोगों ने ये बात मुख्यमंत्री को पहुंचाई, और जो खासकर उन लोगों ने जो जनप्रतिनिधियों से जुड़े कामकाज देखते हैं, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अरे प्रहलाद जी तो बीमार है, उनको बेटे को उन्हें छोड़कर यहाँ आने की क्या जरूरत थी, मुझे संदेश मिलता तो मैं बात करता। तो फिर उन्होंने कहा कि उन्हें बिठाइए, मैं बात करता हूँ उनसे। जब मुख्यमंत्री की व्यस्तताएं कुछ कम हुई तो उन्होंने उनके बेटे को बुलाया। बेटे ने जब अपने पिता की बीमारी के बारे में उन्हें विस्तार से जानकारी दी, तो मुख्यमंत्री जी ने तत्काल जो स्वास्थ्य विभाग के अपर प्रमुख सचिव हैं
मोहम्मद सुलेमान उन्हें बुलाया, उनसे कहा कि आप चिरायु अस्पताल जाइए, वहाँ के डॉक्टर से बात करिए, वहाँ के एमडी मालिक अजय गोयनका जी से बात करिए, और अगर चिरायु अस्पताल में प्रहलाद लोधी का व्यवस्थित इलाज नहीं हो पा रहा तो हिंदुस्तान के जिस श्रेष्ठ अस्पताल में उनका इलाज हो सकता है वहाँ उन्हें ले जाने का बंदोबस्त कीजिए। तो एक मुख्यमंत्री की अपने एक विधायक के प्रति इस संवेदनशीलता की बड़ी चर्चा है। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता की चर्चा है। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक साहब की सदाशयता और विनम्रता की भी चर्चा है, और जिस तरह से वो समन्वय सामंजस्य और तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं बार और जुडिशरी के बीच में, उसकी भी बहुत चर्चा है। देखिए, मोहम्मद रफीक साहब जब से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हुए हैं, उनकी सादगी, उनकी सौजन्यता और उनका बार और बेंच से संवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में नए जजेस की नियुक्ति होना है, क्योंकि पिछले समय जो 7 एडवोकेट्स को हाईकोर्ट जज बनाने के प्रस्ताव गए थे उसमें से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 3 एडवोकेट्स को जज बनाने पर सहमति दी है, और उनका मुझे लगता है कि वारंट जल्दी ही जारी हो जाएगा माननीय राष्ट्रपति। हालांकि उनके वारंट जारी होने में काफी समय हो गया। महामहिम राष्ट्रपति, मुझे ऐसा लगता है वो प्रतीक जी इसलिए उसमें विलंब हुआ कि जो जजेस कोटे से जो नाम गए थे वो कुछ विलंब से कॉलेजियम से क्लियर हो पाए। तो अब निकट भविष्य में वारंट जो है दोनों का, बार से जो एडवोकेट्स होना है और जजेस कोटे से जो एडवोकेट्स होना है, उनका जो वारंट एक साथ ही महामहिम राष्ट्रपति जारी करेंगे। लेकिन अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, नए जजेस के लिए नाम आगे बढ़ाया जाना। तो मोहम्मद रफीक साहब जो चीफ जस्टिस, उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है, बार और बेंच से वो इस विषय पर संवाद कर रहे हैं, और उनकी जबलपुर में उनका संवाद हो चुका है, ग्वालियर में हो चुका है, इंदौर में हो चुका है, और इसके पीछे उनका मंतव्य यह है कि जो अच्छे नाम हैं न्यायपालिका, जो बार से जो जजेस बनना है उसमें अच्छे नाम सामने आए, बेंच प्रस्तावित करेगी अच्छे एडवोकेट्स हैं, इनका फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है, बार प्रस्तावित करेगी हमारे यहाँ के अच्छे यंग एडवोकेट्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उस कवायद में चीफ जस्टिस जो है जगह जगह जा रहे हैं, लोगों बार से बात कर रहे हैं, बेंच से बात कर रहे हैं, और जो नाम उनके सामने आ रहे हैं उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड भी वो देख रहे हैं कि भाई, मतलब कुल मिला के उनका आशय ये है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जो फुल बेंच है जो निकट भविष्य में बैठेगी, वो जो नाम आगे बढ़ाए वो श्रेष्ठ नाम हो, वो और वो बहुत सारे लोगों के माध्यम से बढ़े हुए नाम आगे हो, कि ऐसा ना हो कि यार उन्होंने कहा कि बहुत सीमित दायरे में ये सारा काम हो गया। और ये नई शुरुआत एक चीफ जस्टिस ने की है जिसको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, जिसके बारे में बार और बेंच दोनों कह रहे हैं कि एक वास्तव में कहीं ना कहीं मतलब एक अच्छे नाम आगे लाने की कवायद जो शुरू की है उसकी सब जगह तारीफ हो रही है। जो अपर महाधिवक्ता हैं पुष्यमित्र भार्गव, उनके कार्यकाल का भी 1 साल पूरा हो गया है, और वे भी अपने विभाग में, अपने कार्यालय में दूसरे अपर अधिवक्ता से जिस तरह का तालमेल बैठा के चल रहे हैं वो भी काफी प्रशंसनीय। देखिए, पुष्यमित्र भार्गव युवा हैं, बहुत एनर्जेटिक है, और न्यायिक जगत में और विधि के क्षेत्र में उनकी एक बहुत अलग पहचान बनी हुई है। वो सबसे पहले साल भर पहले, आज ही के दिन 1 साल पूरा कर रहे हैं पुष्यमित्र भाई, साल भर पहले उन्हें अपर महाधिवक्ता बताया गया था, और प्रशासनिक जो कामकाज है वो उनके जुम्मे किया गया था। अपर महाधिवक्ता प्रशासन की भूमिका में वो हैं। उनके साथ साथ इंदौर के वरिष्ठ अभिभाषक विवेक दलाल को भी अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाया गया था। पुष्यमित्र भार्गव और विवेक दलाल की जोड़ी ने अपर महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर में जो प्रतिमान स्थापित किए हैं उसकी चर्चा पूरे प्रदेश में है। दोनों की जोड़ी ने बहुत सफलतापूर्वक अपनी टीम को साथ लेकर काम किया। दूसरा है कि ये इस पूरी टीम को कोविड संक्रमण के दौर से भी जूझना पड़ा। तो इंदौर का जो अपर महाधिवक्ता कार्यालय है, वहाँ जो कोविड संक्रमण के दौर में जो व्यवस्था की गई है उसका अनुसरण पूरे प्रदेश में किया गया, चाहे वो जबलपुर का महाधिवक्ता कार्यालय हो या ग्वालियर का अपर महाधिवक्ता कार्यालय हो, वहाँ उसका भी अनुसरण किया गया। और खास बात जो बहुत अच्छा लगता है सुन के कि इंदौर में एक से एक दिग्गज वकील अपर महाधिवक्ता की भूमिका में रहे हैं, जो विधि के क्षेत्र में अपनी एक पहचान रखते हैं, जिनका एक अपना नाम है। उस टीम के साथ भी इस जुगल जोड़ी का बहुत अच्छा तालमेल है। अब सपोज हम बात करें अशोक कुटुंबले साहब की, चंपालाल यादव जी की, शेखर भार्गव की, जफर खान साहब की, डी व्यास की, जो सब कहीं ना कहीं अपर महाधिवक्ता की भूमिका में रहे, उस टीम के साथ जो सब बहुत प्रतिष्ठित नाम है, उस टीम के साथ उन लोगों के साथ पुष्यमित्र भार्गव और विवेक दलाल की टीम का जो तालमेल है
उसकी भी बड़ी चर्चा है। उसका भी मतलब एक अपने वरिष्ठों के प्रति जो सम्मान का भाव रहता है उसको भी बहुत अच्छे से इस जोड़ी ने निभाया है। आज 1 साल पूरा हुआ है और जो है बहुत संभावनावान एडवोकेट्स है दोनों। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि भार्गव और पटवा दलाल जो है दोनों बहुत संभावनावान एडवोकेट्स है और इनकी जो भूमिका अभी अपर महाधिवक्ता के रूप में है उसको सब जगह सराहा जा रहा है। अब अगर बात करें कि नेताओं के तो विज्ञापन हमने बहुत आम देखे हैं और जन्मदिन पर भी नेताओं के विज्ञापन लगते हैं, नियुक्ति पर भी नेताओं के विज्ञापन लगते हैं, लेकिन आजकल अधिकारियों को भी अपने विज्ञापन छपवाने का शौक लग गया है। अक्सर ही देखा 2-3 मामले इस तरह के देखने आए हैं जब अधिकारियों के पक्ष में विज्ञापनबाजी हुई है। प्रतीक जी, ताजा उदाहरण है धार के एसपी आदित्य प्रताप सिंह के जन्मदिन के मौके पर अखबारों में प्रकाशित एक पूरे पन्ने का विज्ञापन का, जिसमें एक भव्य फोटो आदित्य प्रताप सिंह का है जिसमें उन्होंने पुलिस की जो सेरेमोनियल ड्रेस होती है जो संभवतः 15 अगस्त और 26 जनवरी या किसी पासिंग आउट परेड के मौके पर पहने जाती है वो पहन रखी है। बड़ा सा फोटो लगा है, उनके पूरे कार्यकाल की उपलब्धियों का पूरे अखबार के पन्ने में विस्तार से वर्णन है। यहीं तक सीमित नहीं है, उसमें उस विज्ञापन के बॉटम में धार जिले के तमाम थाना प्रभारियों के भी फोटो के साथ नाम छपे हैं। तो विज्ञापन बड़ा चर्चा में, उपलब्धियों भरा जो विज्ञापन है जन्मदिन के मौके पर जो प्रकाशित हुआ उसकी बड़ी चर्चा है। और मेरा ऐसा मानना है कि सामान्यतः अधिकारियों को इस तरह के प्रचार प्रसार से बचना चाहिए और ऐसा ना हो कि कहीं ये जो जन्मदिन के मौके पर प्रकाशित विज्ञापन है ये धार के पुलिस कप्तान के लिए भारी पड़ जाए, उन्हें महंगा साबित हो जाए, क्योंकि इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि पुलिस के आला अफसरों ने भी इसे अच्छा नहीं माना। अब अगर हम बात करें राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की तो शायद उनकी लॉटरी लग सकती है। दीपक खांडेकर साहब वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, इस वक्त कार्मिक मंत्रालय में सचिव हैं, दिल्ली में हैं और वो कुछ ऐसी मदद कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के बहुत सारे लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा SPS IPS बन सकते हैं। देखिए, कैडर रिव्यू का प्रस्ताव लंबे समय से विचाराधीन है और पिछले साल मध्य प्रदेश सरकार ने कई रद्दोबदल के बाद ये प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भिजवाया था। 1 जून को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले में एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की जिसमें मध्य प्रदेश के DG और ACS होम भी मौजूद थे और लगभग जो प्रस्ताव आगे पुलिस मुख्यालय से बढ़ाया है उस पर सहमति बनती नजर आई रही और IPS के 24 पद बढ़ाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। जो सरकार का प्रस्ताव था लगभग उसके आसपास ही, और इनमें से 15 पद ऐसे होंगे जो राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति के लिए दिए जाएंगे। तो अब इसमें अंतिम कड़ी जो बची है वो केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय का अनुमोदन बचा है। चूंकि मध्य प्रदेश कैडर के वरिष्ठ अधिकारी दीपक खांडेकर इस मंत्रालय के सचिव हैं, इसलिए अधिकारियों को बड़ी उम्मीद है कि ये प्रस्ताव जिस स्थिति में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आगे बढ़ाया है उसे अनुमोदन मिल जाएगा। और प्रतीक जी, यदि इसको अनुमोदन मिल जाता है तो जो 95 बैच के बचे हुए राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, 4-5 अधिकारी बचे हुए हैं, 96 बैच के कुछ अधिकारी और 97 बैच, तो 14-15 पद तो जो कैडर रिव्यू में मिल रहा है और कुछ अधिकारी सेवानिवृत्त हो रहा है। तो इन 3 बैच के लगभग 25 अधिकारी जो हैं वो इसी साल जो है सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वो राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी IPS हो जाएंगे। और अब बात की जाए तो इंदौर की कांग्रेस ने इंदौर में परिवर्तन किया है और रवि जोशी जो खरगोन के विधायक है और महेश्वर की विधायक विजयलक्ष्मी यादव को उन्होंने इंदौर जिले का प्रभारी बना दिया है कमलनाथ जी ने। देखिए, कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों ने हमेशा इंदौर को अपने नियंत्रण में रखा। भारतीय जनता पार्टी में भी हम देखते हैं कि जो भी प्रदेशाध्यक्ष रहता है वो चाहता है कि इंदौर में उसका पसंदीदा अध्यक्ष बने। कांग्रेस के दौर में भी हमने देखा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं में इस बात को लेकर हमेशा जोड़ तोड़ चलती थी कि इंदौर में उनकी पसंद का व्यक्ति अध्यक्ष बने। अब अध्यक्ष तो विनय वाकलीवाल हैं, कमलनाथ के खास सिपा सलार हैं, सदाशिव यादव जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनकी निष्ठा जो है वो जीतू पटवारी के प्रति थी और जब अंतर सिंह दरबार को हटाया गया तो अंतर सिंह दरबार के स्थान पर वो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, पहले कार्यवाहक अध्यक्ष थे। अब प्रभारी जो बनाए गए, प्रभारी भी बड़ी इन दिनों कांग्रेस में अहम भूमिका में, और चूंकि कमलनाथ प्रभारियों पे बड़ा भरोसा करते हैं, उन्हें लगता है कि प्रभारी जिले में उनके आंख नाक और कान
रहते हैं। तो डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो को उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव के लिए भी इंदौर का प्रभारी बनाया था। एक ज़माने में वो सुरेश पचौरी की बड़ी खास थी, लेकिन जब से वो कमलनाथ की कैबिनेट में सदस्य रही और जब से सुरेश पचौरी जो है अभी मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ अलग भूमिका में है, कांग्रेस की राजनीति में, तो ऐसी स्थिति में इन दिनों वो जो कमलनाथ के जो पंच प्यारे कहे जाते हैं उसमें विजय लक्ष्मी साधो भी गिनी जाती हैं। तो उन्हें शहर का प्रभारी बनाया गया। इंदौर शहर इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में नगरीय निकाय के चुनाव होना है, प्रभारी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है। जो नाम नीचे से आगे बढ़ते हैं उन्हें प्रदेश स्तर तक ले जाने की भूमिका वो, और जो नाम आगे बढ़े उनमें से व्यवस्थित नाम कितने हैं, किसमें जीत की संभावना है, किसका नाम खाना पूर्ति के लिए आगे बढ़ा है, किसका नाम नेताओं ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आगे बढ़ाया, ये सब बात रहती है। इसलिए विजय लक्ष्मी साधो जैसे वरिष्ठ नेता को शहर का प्रभारी, और रवि जोशी जो जिन पे कमलनाथ इन दोनों बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, उपचुनाव में उन्हें दीमनी में तैनात किया गया था, बाद में दमोह में थे, दोनों जगह कांग्रेस के उम्मीदवार जीते। और पहले कांतिलाल भूरिया जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब वो मध्य प्रदेश के संगठन प्रभारी हुआ करते थे, उनको इंदौर ग्रामीण की जिम्मेदारी सौंपी, क्योंकि इंदौर ग्रामीण में भी जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं उनमें संतुलन स्थापित करना एक बड़ी टेढ़ी खीर है। जीतू पटवारी, विशाल पटेल, सत्यनारायण पटेल, इन सब में कहीं ना कहीं सामंजस्य स्थापित करना एक बड़ा मामला है। राजेंद्र मालवीय हो तो एक बड़ा मामला है। इसीलिए जो है अपने विश्वस्त रवि जोशी को उन्होंने इंदौर ग्रामीण का प्रभारी बनाया और डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो को शहर का। और अब बात करें तो एक डॉक्टर के बड़े किस्से चल रहे हैं बल्लभ भवन में। देखिए, अपने हर शो में एक जिज्ञासा में एक सवाल मैं अपने पाठकों के लिए, अपने दर्शकों के लिए और पाठकों के लिए छोड़ता हूँ। इस बार का सवाल मेरा ये है कि जरा पता कीजिए कि मध्य प्रदेश सरकार के वो कौन प्रमुख सचिव हैं जो बुंदेलखंड के एक बड़े जिले में कलेक्टर रह चुके हैं, इन दिनों वो मंत्रालय में बड़ी अहम भूमिका में हैं, और जब वो कलेक्टर थे तो एक डॉक्टर से उनका प्रेम परवान चढ़ा और बाद में जो है उसके बड़े चर्चे रहे। और इन दिनों ऐसा कहा जा रहा है कि मेल मुलाकात का दौर फिर बहुत तेज हो गया है, तो वल्लभ भवन के गलियारों में इसकी चर्चा है। तो मेरा अपने दर्शकों से मतलब ये है कि दर्शकों को भी, मैंने तो इतनी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा दी, अब दर्शक ये पता करें कि आखिर ये अधिकारी कौन है। मैंने इतने जो संकेत दिए उसके आधार पे हो सकता है कि दर्शक किसी कंक्लूजन पे पहुंचे, किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। कहीं न कहीं में बस फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय हम फिर से हाजिर होंगे कुछ चुटीली खबरें लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डी न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।